हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024। ये जो है आपका BLP कोड का ये पेपर है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, यानी कि जीव विज्ञान। देख सकते हैं समय 3 घंटे दिया है और पूर्णांक 70 मार्क्स का। आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें से तैयारी करके और अर्धवार्षिक पेपर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे और आपका अर्धवार्षिक के पेपर सेम ऐसा ही आएगा। तो देख सकते हैं इसमें किस तरीके का क्वेश्चन सेट किया गया है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, आपका भी ऐसा ही पेपर आएगा। देखिए नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, इसमें सभी क्वेश्चन को करना है। इसके बाद यहाँ पे पहला का क लिखा है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या अगर बात करें मानव की, तो यहाँ पे देखिए 3x होता है। कितना होता है? 3x। अगर वही मैं बात करूं आवृतबीजी पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या, तो केवल x होता है। केवल क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पे भ्रूण कोश में सूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 3x। इसके बाद ख नंबर देखिए क्या लिखा है कि जल प्रागकीट पादप का नाम है। तो यहाँ पे मतलब कि जल में पाया जाने वाला प्रागकीट कौन सा है? तो हाइड्रिल है, मटर है, नींबू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रिल जो है ये आपको जल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ग नंबर भ्रूण विज्ञान के जनक किससे माना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के जनक यानी पिता को बोलते हैं आपको इंडिया में यानी भारत में, तो यही अगर बात करें भारत में भ्रूण जनक के भ्रूण विज्ञान के जनक किससे बोलते हैं? तो प्रोफेसर पी महेश्वरी को, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे घ नंबर स्त्रियों में अंडोत्सर्जन, यहाँ पे देखिए उत्सर्जक नियंत्रक होता है या नियंत्रित होता है किसके द्वारा? LTH द्वारा, FSH तथा LH द्वारा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि FSH तथा LH द्वारा। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना ये हार्मोन के द्वारा क्या करता है, इसको इसी के द्वारा प्रेरित करता है और इसी के द्वारा अंडोत्सर्जन का नियंत्रित होता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर उत्तर, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न किस तरीके के रहेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर अति लघुत्तरीय क नंबर लिखा है कीटों द्वारा प्रागकीट पौधे का नाम बताइए। कीटों द्वारा प्रागकीट जो पौधे होते हैं उनका नाम बताइए, क्या होगा? एक एक नंबर के रहेंगे 5 क्वेश्चन ऐसे। ख नंबर मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद ग नंबर परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोग के नाम बता दीजिए। घ नंबर किस पौधों में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो ये बताइए, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अंग नंबर पर्यावरण का आतंकवादी किस पौधे को कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवादी पौधा किसको कहा जाता है? इसी तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का क लिखा है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। मानव का जो शुक्राणु होता है उसका चित्र बनाना है, ये आपको एक एक नंबर का आएगा। इसके बाद ख नंबर आर्वत चक्र किससे कहते हैं? आर्वत चक्र बोलते हैं इसको। आर्वत चक्र किससे कहते हैं? रजोधर्म किससे कहते हैं? वो पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग नंबर कैपिएशन किससे कहते हैं? कैपिएशन किससे कहते हैं? पढ़ लेना। इसके बाद घ नंबर मेनार्क एवं मीनोपाज क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से पेपर में आ रहा है। इसके ठीक बाद इधर चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अंग नंबर लिखा है ना कि पास्ट्रा इंग्लैंडिन्स क्या है, इसके बारे में थ्योरी लिख देना है। थोड़ा सा इसका कार्य क्या है ये बता देना है बस। 4 नंबर क नंबर लिखा है कि भ्रूण कोश एवं भ्रूण पोष में अंतर बताइए। भ्रूण कोश और पोष दोनों में अंतर बता देना है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन। ख नंबर लिखा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर टेपिटम और विपुंसन के बारे में लिख देना है, दोनों के परिभाषा लिख देना थोड़ा थोड़ा अच्छा से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग नंबर देखिए दोहरा निषेचन किससे कहते हैं, स्पष्ट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद घ नंबर एल्विया में कीट परागण कैसे होता है, इसके बारे में स्पष्ट कर देना है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है क आवृतबीजी पौधे के आर्थोट्रप्स बीजाण के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ठीक है। ख नंबर सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसी तरीके से पेपर में आते हैं, सभी
अर्धवार्षिक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। ग नंबर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि बहुभ्रूणता और असंगजनन के बारे में, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इसके बाद घ, जनिया तथा मेटाजिनिया क्या है, इसके बारे में लिख दीजिए, ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क, अनुनामिल्य प्रगड़ या निमीलिता किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपको 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ख नंबर लिखा है कि लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन को किस चित्र की सहायता से, यानी चित्र की सहायता से स्पष्ट करके बता देना है दोनों के बारे में। अब यहाँ पे ग नंबर देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि भ्रूणो भवद किससे कहते हैं, इसके बारे में आपको परिभाषा लिख देना है। इसके बाद घ, अंतरोपण किससे कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा लिख देने हैं। घन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पे अनुवांशिक रोग क्या है, इसके बारे में परिभाषा लिख दीजिएगा। मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण को स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का आता है। अथवा में दिया रहेगा कि सहलगनता एवं विनियम में अंतर बताइए, ये आपका 5 नंबर का पेपर में आएगा। इसके बाद 8 नंबर, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण के रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अथवा में भी दिया रहेगा, देख सकते हैं कि इंडियोग्राफ या कैरियोग्राफ क्या होता है, इसको समझाइए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 नंबर, मेंडल के पृथक्करण के नियमों को उदाहरण देकर समझाइए, ये 5 नंबर का आता है। अथवा में मिलेगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे लिंग निर्धारण और लिंग संलग्न वंशगति। तो ये आपका पेपर रहा। आपका भी पेपर 2024 का अर्धवार्षिक ऐसा ही आ सकता है BLP कोड का। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल लिखा होगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, उस पर जुड़ जाइए या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे सेंड कर देता हूँ अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका फुल सोल्यूशन भी लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।